और सुबह सुबह का टाइम है और मैं अभी जाग रही हूँ। मैं रात को जल्दी सो गई थी और फिर जल्दी जाग गई हूँ। तो रात को मैंने खाना नहीं खाया था, लोबिया बना हुआ था, मुझे भूख नहीं थी और मैंने खाना नहीं खाया। अभी मैंने अपनी बेटी से कहा कि मुझे ना तुम देसी अंडा बना के दो। ये है ये मेरे हाथ में है जी देसी अंडा। देसी अंडे यहाँ मरी में हो गए हैं 1000 रुपये दर्जन और बहुत महंगे हो गए हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो थोड़ी सी कोशिश करके अपने घर में 2-3 मुर्गियाँ ला के साइड में उनकी थोड़ी सी जगह बना के तो बचा हुआ खाना भी उनको डालते रहें, तो आपको ये अंडे घर से मुहैया हो सकते हैं। मेरे घर में मुर्गियाँ पाल के रखी हुई है, मैं बाहर से अंडे नहीं खरीद के लाती। दूसरी बात मैं आपको कहूँ, मैंने अपनी बेटी से बोला कि मुझे अंडा बना के दो, तो देखते हैं मेरी बेटी अंडा कैसे बनाती है, क्योंकि उसको कुकिंग करना नहीं आती। मैंने अपनी बेटी से कहा कि मुझे अंडा खाना, अंडा बना के दो, तो ये देखें उसने कुछ अंडा इस तरह बना दिया। उसको हाफ फ्राई करने के बजाय या उसको ऑमलेट बनाने के बजाय उसने ऑयल में अंडा डाल के चम्मच के साथ पूरा फेंट डाला और अंडा कुछ इस तरह बन गया। खैर, मुझे तो भूख लगी हुई है, मैं तो खाना खाऊंगी और कभी भी ये अंडा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि अंडे बहुत कीमती हैं और उनको ज़ाया करना जो है ना बहुत बुरी बात है। तो मैं मैं थोड़ा सा नाश्ता करके तो फिर मैं जो है ना आपको बताती हूँ कि ये कैसा बना है। ये देखें जी, ये रोटी के साथ मैं अंडा खा रही हूँ। जायका तो उसका बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसने फेंट किया अंडा ऑयल में, फिर भी बहुत मज़े का है। मुझे तो मज़े का लगेगा क्योंकि मेरी बेटी ने बनाया। जो बेटी कुकिंग नहीं करती और मुझे अंडा बना के दे रही है तो मैं खुश होकर खा लूँगी। अस्सलाम वालेकुम। ये है अभी 3 का टाइम है और हम लोग निकल रहे हैं। हमने जाना अभी रेस्ट हाउस से, जहाँ पे मेरे जो भांजा है उसकी वाइफ और उसके बच्चे ठहरे हुए हैं, वहाँ पे उनसे मिलने के लिए। तो अभी हम घर से निकल रहे हैं, मेरी बेटी तूबा और महाजबीन और मैं। तो मैं अपने बेटे को घर छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कुत्ते वगैरह इतने हैं कि वो अगर यहाँ पे ना हुए तो वो हमारी मुर्गियों को मार जाएंगे। तो अब जब मैं रास्ते में आपको व्यू दिखाऊंगी, अभी फ़िलहाल मैं दिखा रही हूँ हमारे घर के सामने का व्यू। ये हमारे घर के पास है, ये इन्होंने कुत्ते रखे हुए हैं, तो ये देखें ये बहुत काटते हैं। अभी तो छत के ऊपर है ना, ये जब रास्ते में बांधते हैं मैं उस रास्ते से गुजरती नहीं हूँ, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। ये आप देख सकते हैं। ये देखें मेरी मुर्गियाँ, बता दूँ घर का ख्याल रखना। एक बात बोल रही है, हर बारी वीडियो नहीं बना दिया करते, अंदर से दरवाजा बंद करके बाहर जाना, अंदर से दरवाजा बंद करने के बाहर जाना। वही सेल्फ रिस्पेक्ट होती है जो आपने हमारी छोड़ी नहीं है। चुप कर जा, हमारे कर रही हैं वायरल तुम्हारी शक्ल है भाई। छुपाने वाली भी होती है, वो भी रिकॉर्ड करके लगा दें आप। बंद करेंगे नहीं, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, बाहर दूसरे कमरे में हीटर नहीं लगाना और बाहर निकलोगे ये ना कि बकरियां अंदर आके सारे कपड़े खा जाएं। हम बाहर निकलेंगे तो ताला लगा देंगे, तो बाहर जाओगे तो ताला लगा के जाना और मुर्गियों का ख्याल रखना, कुत्ते उनको मार ना जाए। और दूसरी बात, ज्यादा बातें ना किया करो, तुम्हारी शक्ल है वायरल होने वाली। हाँ देख वीडियो लंबा आ रहा है, मगर ढूंढने की वीडियो, एक ढूंढने की वीडियो लगाओ, ब्लॉग वायरल हो जाएगा। नहीं करो, अलग क्यों मारे उसको। ये अभी हम ना रास्ते से जा रहे हैं और अभी तो बहुत दूर जगह है, लेकिन फिर भी हम ना घूमते घूमते जा रहे हैं कि चलो ये देखें, ये मेरी बैक साइड पे जो है यहाँ पे ये इतने आवारा कुत्ते हैं
कि आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ से रात के वक्त अकेले निकलना बहुत मुश्किल है। और ये देखें ये घर, ये, और हाँ, क्योंकि हम लोगों के तो ये रास्ते हैं, हम लोगों को तो यहाँ से गुज़रना पड़ता है, हम जाते हैं यहाँ से गुज़रते हैं, अच्छा लगता है हमें। मैं गर्मियों में अपनी बकरियों को इधर ला के खोलती हूँ इस एरिए में, और रात को यहाँ पे इतने पिग होते हैं, इतने जानवर होते हैं कि बस ना पूछें। ये देखिए, ओह ये सोने 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 हमने, रुकिया ना, क्या कुत्ते बीच में छोटे जुगे कुत्ते के अंदर बैठे थे। ये देखें, फर्स्ट वीडियो में मैं इधर से आ रही थी पार्सल लेके नीचे वाली रोड से, तो पतझड़ आ गया और पत्ते गिर गए दरख्तों के। ये देखें, सोनी है नी सोनी, बहुत चढ़ाई चढ़ के आते हैं जब तो सांस फूलना शुरू हो जाता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में सोल्जर गेस्ट हाउस के बाहर जाके बनाऊंगी, और एक कब्रिस्तान में जाना है वहाँ पे फातिहा के लिए, फिर मैं बताऊंगी कि कब्रिस्तान में मैं क्यों आती हूँ। हम कब्रिस्तान के बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं और वहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये झुग्गियाँ। ये देखें, हम लोग कहते हैं ना कि ज़िंदगी जीना बहुत आसान है, तो ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल काम है। ये देखें, बर्फ़बारी में भी ये लोग इन झुग्गियों में रह रहे होते हैं, और ये आप देख सकते हैं टूटा फूटा ये मकान, और ये फिर भी लोग यहाँ पे रहते हैं। अभी और भी झुग्गियाँ लगी हुई हैं दूसरी साइड, देखिए ये देखें। हम लोग बड़ी आसानी से कह जाते हैं ये बात कि ये लोग इस तरह झुग्गियों में रहते हैं तो ये गंदे होते हैं, तो ये तरह, लेकिन क्या है कि मजबूरियाँ, यहाँ पे ये झुग्गियों के भी कीमतें अदा कर रहे होते हैं। ये जो झुग्गियाँ लगी होती हैं ना, इनके भी यहाँ पे पैसे दिए जाते हैं, ये लोग फ्री में नहीं रहते। और मरी में जो है ना, वो मकान एक कमरा भी लेना बहुत मुश्किल काम है। ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल काम है, मरना तो पता ही है कि बंदा मर ही जाता है। माजबीन तूबा और फजर आगे आगे जा रही हैं, और ये देखिए मैं ये बिल्कुल कब्रिस्तान के पास पहुंच चुकी हूँ। ये जो आपको सामने ये जो कब्रिस्तान नज़र आ रहा है ना, ये क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान है। और अभी तो दरख्त जो है ना, ये इनके पत्ते झड़ चुके हैं, तो ये इनके पत्ते जो है ना, इनके ऊपर जो है ना वो लगे रहते थे। ये क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान है, इसे गोरा कब्रिस्तान कहते हैं। यहाँ पे मरी में अगर किसी से बात की जाए हम कहाँ जा रहे हैं तो कहते हैं गोरा कब्रिस्तान। तो ये क्रिश्चियंस का यहाँ पे बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। अभी आगे भी है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। इसका बाकी का हिस्सा मैंने ऊपर आपको दिखाया था, बाकी का हिस्सा इसका ये है, और ये भी बहुत नीचे तक जाता है। और इसके साथ ही हमारा कब्रिस्तान यानी मुस्लिम्स का कब्रिस्तान शुरू हो जाता है। मुस्लिम्स का कह लें मिक्स है, अहले तशी भी यहाँ पे हैं उस दूसरे वाले कब्रिस्तान में, लेकिन यहाँ पे ये दो कब्रिस्तान है, एक ये क्रिश्चियंस का और दूसरा मुस्लिम्स का। ये मैं हम दरबार से होके दुआ करके अब जा रहे हैं। और ये देखें ये कब्र, इनको 3-4 माह हुए फौत हुए हुए। ये मेरी अम्मी की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, और मैंने यहाँ फातिहा पढ़ी है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कब्रिस्तान। ये जो कब्रिस्तान है ना, ये मुस्लिम्स का है, और ये भी बहुत दूर तक फैला हुआ है।
सब मुझे कहते हैं कि कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहिए, तो मेरा कब्रिस्तान में आने का मकसद क्या होता है? यहाँ पे कोई काला नहीं है, सफ़ेद नहीं है, यहाँ पे कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, यहाँ पे सब बराबर है। इस मिट्टी के नीचे कफन जो लिबास है एक है, और सिर्फ हमें यहाँ पे इस काल कोठरी में जो है ना अपने अमलनामे लेके आने हैं। जो हम एक दूसरे को सताते हैं, एक दूसरे को तंग करते हैं, तो प्लीज़ मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं सबसे ये इल्तिजा करती हूँ कि अल्लाह का नाम है, ये दुनिया 4 दिन की है, ये 4 दिन की चांदनी और फिर ये है अंधेरी रातें। और जब हम इस काल कोठरी में आते हैं ना, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमें जो है ना अपने अमालनामों का हिसाब लेके आना पड़ता है। तो प्लीज़ अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ मत दें, किसी को टेंशन परेशानी मत दें, खुशियाँ बांटें। ये 4 दिन की ज़िंदगी है, इसमें खुशियाँ ही बांटनी चाहिए। नमाज़ तो हमारा फ़र्ज़ है, नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, लेकिन नमाज के अलावा भी हम लोगों के बहुत से फ़र्ज़ होते हैं जिसको अदा करना होता है। तो आज मैंने तय मैं हर जुमरात को इस कब्रिस्तान का चक्कर लगाती हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम से मैं नहीं आ रही थी, और आज फिर मैंने चक्कर लगाया। और मैंने पहले भी बताया था, मेरा कब्रिस्तान आने का मकसद ही यही होता है कि हम अपने भूले हुए जो चीज़ें होती हैं उनको याद कर लें। जब हम कब्रिस्तान का चक्कर लगाते हैं ना, फिर हमें पता चल जाता है कि इस दुनिया में यहाँ पे जब हम लोग आ जाते हैं ना, फिर उसके बाद हम लौट कर वापस नहीं जाते। तो प्लीज़ एक दूसरे का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। ये मैं चढ़ाई चढ़ रही हूँ, और आप मेरे बैक साइड का व्यू देख सकते हैं कैसा है। थक जाती हूँ मैं यहाँ की चढ़ाइयाँ चढ़ चढ़ के, ये आप देख सकते हैं। और हम अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं। ये देखें, ये मेरे बैक साइड का व्यू है, और अभी हम वो सामने कब्रिस्तान के पास थे। उस कब्रिस्तान से हो के हम इधर से जो है ना चढ़ाई चढ़ के ऊपर आए, और फिर ये आप देख सकते हैं रास्ता। ये देखिए मुर्गी के साथ चूजे, ये इसके 3 बच्चे हैं, लेकिन ये कुछ मुरझाए हुए हैं क्योंकि ठंड की वजह से। और ये देखें, ये मुर्गे रखे हुए हैं यहाँ पे किसी ने। ये लड़कियां तो आगे निकल गई हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है किधर गई हैं। हमने जाना है सोल्जर गेस्ट रूम में, तो अभी मुझे वो सामने बैठी हुई। तो देखिए बच्चे बैट बॉल खेल रहे हैं। हाय, गुस्से से देख रहे हो है ना? ये देखिए, ये कबूतरों का पिंजरा बनाया हुआ है। ये देखिए सामने जंगल। ये भी इनकी हाल में शादी हुई थी, तो ये इन्होंने यहाँ पे ये गेट सा लगाया हुआ था। ये किसी वक्त में ये पुरानी सीढ़ियाँ होती थी ऊपर वाले पोर्शन में जाने के लिए, लेकिन बीच बीच से अब ये सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं। सोल्जर गेस्ट रूम्स के पास पहुँच गए, और ये देखें कितना अच्छा व्यू है, ये कितना अच्छा लग रहा है ये। और अब जो है ना हम जाएंगे अपने घर की तरफ। अभी ये दोनों कितनी जिद कर रहे हैं, मामा के साथ नहीं कर रहे हैं। नहीं चलते हैं, घूम के अंदर ही चलेंगे, आओ। आ जाओ। ओहो आप भी आ जाओ। ये देखिए यहाँ पे झूले, तो ये बच्चे झूले रहे हैं। आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये उधर से होके आओ ना, ऊपर से उधर आगे नहीं जाना, बस यहाँ से नीचे आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से।
खड़ी रहना, ठीक है? आपकी मम्मा कहीं भी नहीं जाती, अब आगे ही खड़ी होंगी। आ जाए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मम्मा क्या कर रही है माजबीन की? हमेशा मैं वीडियोस बना लेती हूँ और उधर मुड़ जाती है ये। इधर देखो, इधर देखो माजबीन, इधर देखो। ये मेरी वीडियोस मुझे सेट करके देती है। ये देखें, ये इन्होंने बैठने के लिए जगह बनाई हुई है, ये देखें। और यहाँ का व्यू देखें कितना प्यारा है ये। आज की वीडियो मेरी हो गई है कंप्लीट, और कल तक के लिए मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। और मैं थोड़ा सा आपको ये व्यू दिखा देती हूँ।